नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप देख रहे हो मेरा चैनल एब्जांग थिंकिंग। और आज हम कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न डिस्कस करेंगे जो जो कंप्यूटर की किताब से हर पार्ट में से लिए गए हैं, चाहे वो MS एक्सेल हो, चाहे MS पावर पॉइंट हो, या कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज हो, या फिर फुल फॉर्म हो, यानी सभी में से क्वेश्चन लिए गए हैं। यह यूट्यूब की सबसे अच्छी वीडियो में से एक है। ठीक है, जो कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो में मिल जाएंगे आपको। आप एक बार देख लो इस वीडियो को और समझ लो तुमने आधी किताब रट ली। ठीक है, तो मैं वीडियो शुरू करता हूँ। मैं केवल सही आंसर पढ़ूंगा, ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, इससे ज़्यादा देर ना लगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसमें है आपके 481 क्वेश्चन हैं, और जो एक ही वीडियो में कवर करेंगे। और वीडियो शुरू करता हूँ उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, जिससे उनकी नॉलेज बढ़ सके। तो हम शुरू करते हैं बिना देर किए। पहला क्वेश्चन, किसी नेटवर्क में डाटा ट्रांसफ़र की गति को किस में नापा जाता है? इसको नापा जाता है बिट्स पर सेकंड में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लेबल जीमेल में आने वाले मेल के बारे में बताता है? ये जो है इनबॉक्स बताता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा इंटरनेट डोमेन नेम को इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस में परिवर्तित किया जाता है? जैसे डोमेन नेम है www.vmou.ac.in को IP एड्रेस 192.165.24.32 में परिवर्तित किया जाता है। ये जो है DNS है। DNS की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सर्विस। अगला है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन की फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है? इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 1 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 50 गीगाहर्ट्ज़ तक। गीगाहर्ट्ज़ को GHz भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पैन का पूरा नाम क्या है? पैन का जो पूरा नाम है वो है पर्सनल एरिया नेटवर्क। और एक होता है पैन कार्ड, जिसकी फुल फॉर्म होती है परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन इज ए कोड दैट एक्ट एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडियन नेशनल स्पेशली दोज हु पे इनकम टैक्स। यानी जो इनकम टैक्स भरते हैं उनके लिए पैन कार्ड बनवाया जाता है। इट इज़ यूनिक 10 करेक्टर अल्फा न्यूमेरिकल आइडेंटिफायर यूज टू ऑल जुडिशियल एंटिटीज आइडेंटिफिएबल अंडर इंडियन इनकम टैक्स 1961। इसमें 10 नंबर का ये कोड होता है। अगला क्वेश्चन, CD DVD में फाइल को कॉपी करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? बर्निंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल 2010 के क्विक सिलेक्ट में निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है? ए और बी सही है। ये सही है कि सिलेक्शन A और B दोनों, और दूसरा ही सही है टॉगल फिल्टर। अगला है, खाली जगह को स्प्रेडशीट भी कहा जाता है, यानी वर्कबुक को स्प्रेडशीट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ईमेल भेजते समय यदि ईमेल एड्रेस को निम्न फील्ड में रखा जाए तो उस फील्ड वाले व्यक्ति को ईमेल की प्राप्ति होगी, परंतु अन्य उपयोगकर्ता उक्त ईमेल एड्रेस को नहीं देख पाएंगे। ये जो सुविधा है PCCS से होती है। अगला क्वेश्चन, प्रॉक्सी फायरवॉल फिल्टरिंग किस लेयर में होती है? ये जो है एप्लीकेशन लेयर में होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक MS पावर पॉइंट स्लाइड ट्रांजिशन प्रभाव नहीं है? यानी फिलाइन नहीं है, वाइपराइट है, डिजॉल्व है, और वेज से है। अगला है, निम्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कौन सा जो है वेक्टर छवियों को बनाने और संपादन यानी एडिटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये वो है एडोब इलस्ट्रेटर है। अगला क्वेश्चन, कैश स्मृति यानी कैश मेमोरी किस सिद्धांत पर काम करती है? ये जो है संदर्भ की लोकेलिटी यानी रेफरेंस पर काम करती है। अगला है, मॉनिटर में रिफ्रेश दर किस में नापी जाती है? मॉनिटर में जो रिफ्रेश दर है वो हर्ट्ज में नापी जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक विस्तार कार्ड यानी एक्सपेंशन कार्ड नहीं है? इनमें कीबोर्ड कार्ड नहीं है। जो और एक्सपेंशन कार्ड कौन कौन से हैं? ग्राफिक्स कार्ड है, मोडेम कार्ड है, और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। अगला क्वेश्चन, खाली जगह दबाने से अनडू प्रोसेस के प्रभाव से हम पूर्वावस्था में लौटते हैं, यानी Ctrl+Y दबाने से लौटते हैं। अगला क्वेश्चन,
GUI किसके बीच एक अंतरफलक यानी इंटरफेस के रूप में प्रयोग किया जाता है? ये सॉफ्टवेयर एंड उपयोगकर्ता यानी सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, राउंड 3.7544, 2 का आउटपुट क्या होगा? इसका आउटपुट होगा 3.75। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन डेटा के बारे में जानकारी यानी इंफॉर्मेशन जमा करती है? वो यानी डाटा शब्दकोश यानी डाटा डिक्शनरी करती है। अगला क्वेश्चन, MS एक्सेस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर पैकेज है? ये RDBMS प्रकार का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट में ड्रॉप कैप का यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि पैराग्राफ की शुरुआत एक बड़े कैपिटल लेटर के साथ करने के लिए। अगर आपको पैराग्राफ की शुरुआत एक बड़े कैपिटल लेटर से करनी है तो आपको ड्रॉप कैप का यूज करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, पेज बॉर्डर का ऑप्शन मेन्यू में होता है यानी फॉर्मेट होता है। अगला क्वेश्चन, इंसर्ट डेट, फॉर्मेट पेज नंबर एंड इंसर्ट ऑटो टेक्स्ट टूल बार के बटन हैं यानी कौन से हेडर और फुटर टूल बार के बटन हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विंडो मेनू की कमांड नहीं है यानी हेल्प नहीं है? अरेंज ऑल है, स्प्लिट है और न्यू विंडो है। अगला क्वेश्चन, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बॉस और इनग्रेव को जाना जाता है। ये क्या है? फॉन्ट्स इफेक्ट हैं। ये फॉन्ट्स के इफेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन, फाइंड कमांड का यूज करके हम सर्च कर सकते हैं यानी सिंबल्स, करेक्टर्स और फॉर्मेट यानी उपरोक्त सभी को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ये डाउन बार सही नहीं है। प्रॉपर्टीज बार होता है और स्टेटस बार होता है और टाइटल बार होता है, लेकिन डाउन बार नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, टेम्पलेट स्टोर करती है। टेम्पलेट उपयुक्त सभी स्टोर कर सकती है, ग्राफिक्स हो, चाहे टेक्स्ट हो या स्टाइल्स हो या मैक्रोज हो या कस्टमाइज वर्ड कमांड सेटिंग हो या ऑटो टेक्स्ट एंट्रीज हो। अगला क्वेश्चन, डिफ़ॉल्ट रूप से इस पेज पर हेडर या फुटर छपा होता है यानी सभी पेजों पर छपा होता है। अगला क्वेश्चन, खाली जगह में प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर जो है स्मॉल केस में आता है, बाकी सभी अक्षर बड़े केस में आते हैं। ये टॉगल केस में होता है ऐसा। अगला क्वेश्चन है, करंट प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने की जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+M। अगला है, प्रेजेंटेशन में किसी स्लाइड के कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं यानी रिहर्सल का यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच सूचना के माध्यम से ट्रैवल करता है, बसेज करता है ट्रैवल। अगला क्वेश्चन, स्लाइड ट्रांजिशन क्या है? स्लाइड ट्रांजिशन क्या है? एक विशेष प्रभाव है जो स्लाइड शो में स्लाइड को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पावर पॉइंट का व्यू नहीं है यानी आउटलाइन व्यू नहीं है? बाकी प्रेजेंटेशन व्यू है, स्लाइड व्यू है और स्लाइड शो व्यू भी है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से फॉर्मूला का एग्जाम्पल है। फॉर्मूला का एग्जाम्पल ये सही है, इक्वल्स A1 + A2 यानी फॉर्मूला इक्वल्स साइन से शुरू होता है। अगला क्वेश्चन, QTR1, QTR2, QTR3 किसके उदाहरण? ये जो है सीरीज यानी श्रेणी के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन, स्टेटस इंडिकेटर्स खाली जगह में लोकेट होता है। ये जो है फॉर्मूला बार में लोकेट होता है। अगला क्वेश्चन, सिलेक्ट की गई रेंज में चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट की क्या है यानी F11 है। अगला क्वेश्चन, एक वर्कशीट में अधिकतम रॉ होती हैं यानी एक वर्कशीट में 65,536 रॉ यानी पंक्तियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन, हर एक एक्सेल फाइल को वर्कबुक भी कहते हैं क्योंकि सही आंसर है सी, ऑप्शन सी। यह बहुत सी छोटी सीटों जैसे वर्कशीट और चार्ट शीट से मिलकर बनती है, इसीलिए इसको वर्कबुक भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, रेंज G2 से M11 के लिए सेल रेफरेंस होगा यानी G2 रेशियो M11 होगा। अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल में 2 वर्कशीट को एक ही समय पर खोलने के लिए किस की का यूज करते हैं? ऑप्शन बी Alt+W+2 का। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पावर पॉइंट में खाली जगह टेक्स्ट और ग्राफिक्स के लिए कंटेनर की तरह यूज होता है, वो टेक्स्ट बॉक्स यूज होता है।
अगला क्वेश्चन, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? लोगो होती है, जो बच्चों की समझ में आती है। अगला क्वेश्चन, फाइंड डुप्लीकेट रिकॉर्ड क्वेरी का यूज क्यों किया जाता है? यानी इसका जो यूज किया जाता है डुप्लीकेट रिकॉर्ड को ढूंढने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे यह समझा जाए कि कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर सिस्टम में एंटर कर सकता है? यानी सॉफ्टवेयर की इंटरनेट से मुफ्त से प्राप्तियाँ। यदि आप सॉफ्टवेयर इंटरनेट से मुफ्त में पाते हैं तो आशंका है कि उसमें कंप्यूटर वायरस हो या हो भी सकता है। अगला क्वेश्चन, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर प्रयोग करते हैं। यानी बड़े कंप्यूटर यानी सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स जो है टर्मिनल का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, अपेंड क्वेरी का यूज क्यों किया जाता है? अपेंड क्वेरी का यूज जो है एक टेबल का डाटा दूसरी टेबल में कॉपी करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, एंड और ऑपरेशन स्पेसिफाई होते हैं, ये क्राइटेरिया में होते हैं। अगला क्वेश्चन, रिलेशनशिप संभव होती है, एक से अधिक टेबल के बीच में रिलेशनशिप संभव होती है। अगला क्वेश्चन, अप्लाई डिजाइन टेम्पलेट से क्या होता है? स्लाइड के कंटेंट में बिना कोई परिवर्तन किए स्लाइड का लुक चेंज करता है। अगला क्वेश्चन, रेडीमेड स्टाइल में बनी फाइल जिसे पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जा सकता है वो टेम्पलेट्स कहलाती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी की आप स्पेलिंग चेक करने के लिए प्रेस करेंगे? यानी F7 प्रेस करेंगे। अगला क्वेश्चन, पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर खाली जगह मेन्यू में होता है, यानी कौन से मेन्यू में होता है? यानी व्यू मेन्यू में होता है। अगला क्वेश्चन, किसी स्लाइड में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए कौन सा विकल्प सही है? यानी बी और सी सही है। बी में क्या है? चाहे तो चूज इंसर्ट और फिर उसके बाद हाइपरलिंक, ऐसे भी हाइपरलिंक लगा सकते हो। दूसरा ये प्रेस Ctrl+K, इसके द्वारा भी हाइपरलिंक लगाई जा सकती है। अगला है, इनमें से कौन सा मेन्यू आपको एनिमेशन स्कीम, कस्टम एनिमेशन, स्लाइड एंड ट्रांजिशन जैसी सुविधा प्रदान करता है? यह ऑप्शन बी यानी स्लाइड शो मेन्यू करता है। अगला क्वेश्चन, किसी भी चयनित टेक्स्ट को रेखांकित करने के लिए दबाया जाता है, यानी Ctrl+U। अंडरलाइन करने के लिए हम Ctrl+U का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल में चयनित सेल्स का फिल्टरिंग किया जाता है, यानी Ctrl+Shift+L द्वारा फिल्टरिंग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, MS पेंट में किसी भी तस्वीर को खाली जगह फॉर्मेट में सुरक्षित नहीं किया जा सकता, यानी AVI फॉर्मेट में सुरक्षित नहीं कर सकते, PNG में कर सकते हैं, JPEG में कर सकते हैं और BMP में भी कर सकते हैं। अगला है, कंप्यूटर के मध्य आपसी आंकड़े हस्तांतरण हेतु उपयोग में आने वाले नियम कहलाते हैं, ये प्रोटोकॉल कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए शॉर्टकट की जो है F5 है, यानी F5 दबाकर आप स्लाइड शो शुरू कर सकते हैं। स्पीकर क्या है? स्पीकर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? यानी ये सत्य है कि कंप्यूटर के दिनांक बाद समय दोनों को चेंज किया जा सकता है, यानी दोनों को परिवर्तित किया जा सकता है, ये सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU का घटक है? CPU का घटक है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। अगला है, पहली पीढ़ी का कंप्यूटर इनमें से किस पर आधारित था? जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें वैक्यूम ट्यूब्स और मैग्नेटिक ड्रम्स का इस्तेमाल किया जाता था। अगला क्वेश्चन, अगर एक कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे मल्टी प्रोसेसर कहा जाता है। प्राथमिक कुंजी है, प्राथमिक कुंजी क्या है? प्रत्येक रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से पहचानती है, ये भी सही है, और दोहराया नहीं जा सकता, ये भी सही है, और ये भी सही है। ऑटो नंबर प्राथमिक कुंजी का एक उदाहरण है, यानी ये सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन, .com परास यानी .com डोमेन जो है किसका प्रतिनिधित्व करता है? ये जो है कॉमर्शियल डोमेन का प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? वेब ब्राउज़र याहू नहीं है, याहू एक सर्च इंजन है। और वेब ब्राउज़र कौन कौन से हैं? गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है और नेटस्केप नेविगेटर है। अगला क्वेश्चन, ASCII कोड प्रत्येक करैक्टर स्टोर करने के लिए खाली जगह बिट्स का उपयोग करता है, यानी ये 8 बिट्स का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा टोपोलॉजी नेटवर्क नहीं है? स्पाइडर नहीं है, बस है, ट्री है और रिंग है, ये सही है। अगला क्वेश्चन, एक एल्गोरिदम को सबसे बेहतर रूप में वर्णित किया जा सकता है, यानी एक समस्या को सुलझाने के लिए पद आधारित प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन, एक्सेल में फॉर्मूला किस संकेत से शुरू होता है? MS एक्सेल में जो फॉर्मूला शुरू होता है वो इक्वल साइन से होता है, यानी बराबर चिन्ह से शुरू होता है। पावर पॉइंट दृश्य जो केवल टेक्स्ट यानी शीर्षक और बुलेट को दर्शाते हैं वो क्या है? आउटलाइन व्यू है। अगला है, इनमें से दो कंप्यूटरों के बीच संवाद के लिए आवश्यक है, दो कंप्यूटरों के बीच संवाद के लिए आवश्यक है संचार प्रोटोकॉल आवश्यक है, और प्रोटोकॉल आवश्यक है, संचार हार्डवेयर आवश्यक है, और संचार सॉफ्टवेयर आवश्यक है। MS एक्सेल में पंक्ति और स्तंभ से मिलने को आप क्या कहते हैं? यानी सेल कहते हैं। जहाँ पर पंक्ति और स्तंभ मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से जो सामान्य रूप से अवांछित यानी जंक ईमेल का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो है स्पैम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण एक फोन लाइन पर डिजिटल डाटा भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है? ये मोडेम का यूज किया जाता है। मोडेम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर। अगला है, लिनक्स क्या है? लिनक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भिन्न है? इनमें से बायोस भिन्न है, और CD, DVD, फ्लॉपी डिस्क, SD डिस्क ये जो हैं स्टोरेज यूनिट हैं, यानी भंडारण इकाई हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा ऑपरेशन रैम के द्वारा संपन्न होता है? रीड एंड राइट का जो ऑप्शन है वो रैम के द्वारा संपन्न होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रूप में डाटा कंप्यूटर में संग्रहित किया जा सकता है? ये जो है बाइनरी यानी 0 और 1 में संग्रहित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, टेलीफोन नेटवर्क की तारों पर डेटा प्रसारण से इंटरनेट प्रदान करने की तकनीक इनमें से कौन सी है? वो DSL है। एंड DSL ऐसी तकनीक है जिसमें जो है टेलीविज़न नेटवर्क के तारों पर डेटा प्रसारण किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, असेंबली भाषा किस स्तर की भाषा है? ये निम्न स्तर की भाषा है, यानी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन, इनमें से ऑनलाइन भुगतान के लिए उपयोग नहीं किया जाता, कैश नहीं उपयोग किया जाता। अगर आप कैश का उपयोग करेंगे तो इसको ऑनलाइन भुगतान नहीं कहा जा सकता, इसे नकद भुगतान कहेंगे। और ऑनलाइन भुगतान में क्रेडिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक कैश और डेबिट कार्ड का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगर एक कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों को डेटाबेस सेवाएं या सुविधाएं प्रदान करता है तो उसे किस रूप में जाना जाएगा? उसे डेटाबेस सर्वर के रूप में जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन, कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या हैं? ये प्रोग्राम्स हैं। अगला क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम संसाधनों के प्रबंधन करता है, ये सही है। यूजर इंटरफेस प्रदान करता है, ये सही है। कंप्यूटर अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन चलाने के लिए यूज किया जाता है, ये सही है। यानी ये उपयुक्त यानी ये सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन, हजारों पिक्सलों से बनी छवियों को क्या कहा जाता है? इनको बिटमैप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस टूल बार पर आप फॉर्मेट पेंटर टूल को प्राप्त कर सकते हैं? इसको स्टैंडर्ड टूल बार से प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में DNS का पूरा नाम क्या है? DNS का पूरा नाम है डोमेन नेम सर्वर। अगला क्वेश्चन, PDA का पूरा नाम क्या है? PDA का पूरा नाम है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। अगला क्वेश्चन, सेल के चारों ओर एक काले रंग की सीमा सेल को क्या संकेत करती है? ये सक्रिय सेल को दर्शाती है, यानी एक्टिव सेल। अगला क्वेश्चन, सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग किया जाता है, यानी कंप्यूटर की सप्लाई को बंद किए बिना पुनः चालू करने के लिए, इसको रीसेट कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्यों में शामिल हो सकते हैं, यानी इनपुट आउटपुट नियंत्रण, आभासी स्टोरेज और मल्टी प्रोग्राम, यानी ये सभी शामिल हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, खाली जगह डेटाबेस से जानकारी के लिए अनुरोध है, यानी क्वेरीज जो है डेटाबेस से जानकारी के लिए अनुरोध है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है उसे असेंबलर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, वेब मास्टर कौन है? एक या कई वेबसाइटों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को वेब मास्टर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लैन इस तरह से व्यवस्थित है कि प्रत्येक कंप्यूटर हब जो है सीधे जुड़ा हुआ है
तो उसे खाली जगह नेटवर्क के रूप में कहा जा सकता है, उसे स्टार नेटवर्क के रूप में कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल में कौन सा फॉर्मूला रॉ डाटा को कॉलम डाटा में और कॉलम डाटा को रॉ डाटा में दर्शाता है? वो ट्रांसपोज है। अगला क्वेश्चन, TFT का पूरा नाम क्या है, यानी TFT की फुल फॉर्म क्या है? TFT की फुल फॉर्म होती है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। अगला क्वेश्चन, खाली जगह आमतौर पर उपयोग किए आदेश यानी कमांड्स को प्रदर्शित करता है, वो टास्क पैन प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित ऑपरेशंस में से कौन सा लॉजिकल ऑपरेशन है? लॉजिकल ऑपरेशन ऑप्शन बी है, ग्रेटर देन, कॉमा, लेस देन और इक्वल्स। ये 3 साइन जो हैं लॉजिकल ऑपरेशन दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं कर सकता? वो डेजी व्हील प्रिंटर नहीं कर सकता है। कौन कौन से प्रिंटर कर सकते हैं? इंकजेट प्रिंटर कर सकता है, लेजर प्रिंटर कर सकता है और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कर सकता है। अगला क्वेश्चन, एक बुद्धिमान यानी इंटेलिजेंट रोबोट है। इंटेलिजेंट रोबोट उसे कहेंगे जो अपने पर्यावरण में परिवर्तन का जवाब देता है, यानी अपने पर्यावरण में परिवर्तन या चेंजेस का जवाब दे, उसे हम बुद्धिमान रोबोट मान सकते हैं या कह सकते हैं। एक डेटाबेस का कार्य है, एक डेटाबेस का जो कार्य है इनपुट डेटा को इकट्ठा करना और व्यवस्थित करना। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड में गटर स्थिति को निम्न पदों में सेट किया जा सकता है, यानी बायां ओर शीर्ष, यानी लेफ्ट एंड टॉप। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है? शक्तिशाली कंप्यूटर है वो है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन, शब्द यानी यूजर इंटरफेस को संदर्भित करता है। यूजर इंटरफेस क्या है? ऑप्शन डी है इसमें, उपयोगकर्ता स्क्रीन पर क्या देखता है और वे इसके साथ संपर्क कैसे कर सकते हैं, ये यूजर इंटरफेस है। अगला, निम्नलिखित प्रकार के चैनलों में कौन सा अपेक्षाकृत डाटा को धीरे भेजता है? ये नैरो बैंड चैनल डाटा को धीरे भेजता है और ब्रॉडबैंड चैनल डेटा को बहुत तेज गति से भेजता है। अगला क्वेश्चन, सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें, यानी उपयुक्त से सभी सही हैं। पहला ये है कि मेल मर्ज प्रपत्र मुद्रित यानी प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये सही है। मेल मर्ज प्रपत्र और मेलिंग लेबल मुद्रित यानी प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ये भी सही है। मेल मर्ज लिफाफे मुद्रित यानी प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ये भी सही है, यानी तीनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अक्षर व प्रतीकों की पहचान के लिए प्रयोग किया जाता है? वो MICR है, OCR है और OMR है, यानी उपयुक्त सभी। MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन और OCR की होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन और OMR की होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्निशन। अगला क्वेश्चन, अगर पूर्ण मेश टोपोलॉजी में 100 नोड्स हैं तो खाली जगह लिंक्स की ज़रूरत पड़ेगी, यानी 4950 लिंक्स की ज़रूरत पड़ेगी। द फॉर्मूला इज नंबर ऑफ लिंक्स इज n इंटू n-1/2 वेयर n इज़ द नंबर ऑफ नोड्स एंड होस्ट। ये इसका फॉर्मूला है। अगर आपको लिंक्स की संख्या निकालनी है तो इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, VRML का पूरा नाम क्या है? VRML का जो पूरा नाम है वो है वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग भाषा, यानी वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन, हार्ड डिस्क में ट्रैक 0 क्या है? ट्रैक 0 जो है सबसे भारी परत होती है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर सीधे टेलीफोन लाइनों पर एक दूसरे के साथ संचार नहीं कर सकते हैं क्योंकि वे डिजिटल प्लस का उपयोग करते हैं, जबकि टेलीफोन लाइनों में एनालॉग ध्वनि आवृत्तियों का उपयोग होता है। ऐसे डिवाइस का नाम क्या है जो कि लंबी दूरी के संचरण के लिए डिजिटल को एनालॉग में रूपांतरण करता है? ये मॉडेम है। मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। अगला क्वेश्चन, कभी कभी डाटा प्रोसेसिंग के लिए एक कंप्यूटर में उन्हें प्रवेश करने से पहले एकत्र कर प्रोसेस कर सकते हैं, यह प्रोसेसिंग क्या कहलाती है? यह जो है बैच प्रोसेसिंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन, ऐसी कंप्यूटर डिवाइस जो कि मुख्य रूप से हार्ड कॉपी प्रदान करने के लिए इस्तेमाल की जाती है वो प्रिंटर है। प्रिंटर के द्वारा हम हार्ड कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण है? यानी कॉम्पैक्ट डिस्क है। कॉम्पैक्ट डिस्क ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन,
GUI किसके बीच एक अंतरफलक यानी इंटरफेस के रूप में उपयोग किया जाता है। ये सॉफ्टवेयर एंड उपयोगकर्ता यानी सॉफ्टवेयर एंड यूजर के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक विस्तार कार्ड नहीं है। कीबोर्ड कार्ड जो है एक विस्तार कार्ड नहीं है। अगला क्वेश्चन, NTFS का पूरा नाम क्या है। NTFS की जो फुल फॉर्म होती है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। अगला क्वेश्चन, डेटा उपयोगी नहीं है जब तक कि यह जानकारी प्राप्त करने हेतु संसाधित यानी प्रोसेस्ड नहीं है। जब तक डाटा प्रोसेस नहीं होता है तब तक उसको आप उपयोगी नहीं मान सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ऐसी कुंजी यानी कि जिसको अन्य कुंजियों के साथ दबाए जाने की आवश्यकता होती है, यानी ये सभी हैं कंट्रोल शिफ्ट अल्ट। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट ऐसी कुंजियां हैं जिनको अन्य कुंजियों के साथ दबाने की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन, MS एक्सेस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। MS एक्सेस जो है RDBMS प्रकार का सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन, खाली जगह ईमेल संदेश के साथ बाहरी फाइल होते हैं अटैचमेंट जो है ईमेल संदेश के साथ बाहरी फाइल होते हैं। अगला क्वेश्चन, आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं और डाटा सर्वर में स्थानांतरित कर रहे हैं तो यह कहा जाता है, यह जो है अपलोडिंग कहा जाता है। अगर आप इंटरनेट ब्राउज़र वगैरह से आप डाटा ले रहे हैं तो उसको डाटा डाउनलोडिंग कहेंगे। अगला क्वेश्चन, एक मास्टर फाइल में संग्रहित हर रिकॉर्ड में एक कुंजी यानी फील्ड की होती है क्योंकि यह रिकॉर्ड की एक अनोखी पहचान के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ओरेकल है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है। लेजर जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है और डेजी व्हील डॉट मैट्रिक्स और ड्रम जो है इम्पैक्ट प्रिंटर उधर हैं। ऐसा तंत्र जो बाहरी हमले से निजी नेटवर्क की रक्षा करता है वो फायरवॉल है। अगला क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार क्या है जो कि पढ़ता है और वास्तविक समय के संदर्भ में प्रतिक्रिया करता है, वो है रियल टाइम प्रणाली यानी रियल टाइम सिस्टम। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गैर वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल स्मृति है। रोम है। रोम में बिजली चले जाने के बाद भी डाटा बना रहता है, इसलिए इसे नॉन वोलाटाइल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संचार साधनों में से कौन सा एक समय में दो तरह से यातायात लेकिन केवल एक ही दिशा में समर्थन करता है, वो अर्धद्वैध यानी हाफ डुप्लेक्स है। अगला क्वेश्चन, आप MS वर्ड में किसी भी वर्ड की घात जैसे कि x की पावर 4 टाइप करना चाहते हैं तो निम्न विकल्पों में से आप किसे चुनेंगे। आप सुपर स्क्रिप्ट को चुनेंगे यानी सुपर स्क्रिप्ट का उपयोग घात वगैरह लगाने के लिए किया जाता है, पावर लगाने के लिए। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर वायरस खाली जगह के माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैल सकता है, यानी संक्रमित डिस्क से फैल सकता है, नेटवर्क के लिंक से फैल सकता है और बुलेटिन बोर्ड से डाउनलोडिंग प्रोग्राम से भी फैल सकता है। अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल में निम्न सूत्र का प्रत्याशित परिणाम क्या है, यानी इक्वल्स F2 का जो परिणाम होगा वो 4 होगा। अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल में बुलियन हाँ या नो नहीं क्षेत्रों के लिए स्वीकृत अधिकतम फील्ड का आकार क्या है, वो 1 होगा। अगला, एक चुंबकीय डिस्क पर गाढ़े चक्र यानी कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहे जाते हैं, उनको ट्रैक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन, HTML खाली जगह बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। HTML का प्रयोग वेब पृष्ठ यानी वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन, संदीप एक कार्यालय प्रबंधक है यानी ऑफिस मैनेजर है। वह दैनिक लेन देन रिपोर्ट टाइप कर रहा था और अचानक चयनित पाठ यानी सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करना चाहता था। उसे अचानक एहसास हुआ कि माउस काम नहीं कर रहा है, तो बताइए माउस का उपयोग किए बिना उस पाठ का चयन कैसे कर सकते हैं। उस पाठ का चयन करने के लिए ऑप्शन डी, शिफ्ट कुंजी को दबाकर रखते हुए तीर एरो कुंजी का प्रयोग करके। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित बयान पढ़ें और सही विकल्प का जवाब दें। बयान है सह अक्षीय यानी कोएक्सियल केबल डेटा ट्रांसफ़र के लिए प्रकाश के रूप में उपयोग किया जाता है। बयान नंबर 2 कि MS पेंट एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यानी ये दोनों ही गलत हैं, कोई भी सही नहीं है इसमें। और सही ये है कोएक्सियल केबल इज ए टाइप ऑफ कॉपर केबल स्पेशली बिल्ट विद ए मेटल शील्ड एंड अदर कंपोनेंट्स इंजीनियर टू ब्लॉक
signal reference. It is primarily used by cable TV companies to connect their satellite antenna facility to customer homes and business. MS Paint is application software. ये है जो कोएक्सियल केबल होती हैं वो घरों में टीवी संचार के लिए उपयोग की जाती हैं। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रकार का क्या है, यानी ये ब्राउज़र है। अगला क्वेश्चन, डाटा संचरण की गति को मापने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल इकाई है वो है बिट्स प्रति सेकंड, यानी बिट्स पर सेकंड। अगला क्वेश्चन, एक VGA कार्ड का प्रकार है। VGA कार्ड का जो प्रकार है ग्राफिक्स एडाप्टर कार्ड। अगला क्वेश्चन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग खाली जगह की मदद से संभव उचित संचार चुनें। यह है ऑडियो विजुअल टू वे, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ऑडियो और वीडियो दोनों का आदान प्रदान यानी कम्युनिकेशन होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, C+ है, जावा है और पास्कल है। अगला क्वेश्चन, जो बाइनरी भाषा कंप्यूटर समझता है उनमें क्या होते हैं, 2 प्रतीक होते हैं, एक 0 होता है और एक 1 होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न फाइलों में से कौन सी फाइल वर्ड प्रोसेसर के उपयोग से बनती है, वो डॉक्यूमेंट फाइल है। अगला क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक काम किसका प्रबंधन यानी मैनेज करने के लिए, वो साधन रिसोर्सेज का प्रबंधन है। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड 2007 की फाइलों के लिए फाइलों के नाम का एक्सटेंशन होता है, ये होता है ऑप्शन C .docs DOCX। अगला क्वेश्चन, एक कोडिंग संरचना जिसमें अक्षर एक समांतर सलाखों यानी पैरेलल बार्स की श्रृंखला से प्रतिनिधित्व होता है वो क्या है, बार कोड होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेरिटी क्या है। क्वेरिटी यानी किससे संबंधित है, क्वेरिटी जो है कीबोर्ड होता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कीज वर्तनी और व्याकरण की जांच करने के लिए सक्रिय करता है, जो है F7 जो फंक्शन की है जिसकी सहायता से आप वर्तनी जांच सकते हैं यानी मीनिंग चेक कर सकते हैं ये सही है क्या गलत है। अगला क्वेश्चन, MICR का विस्तारित रूप है। MICR की यानी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगला क्वेश्चन, कर्सर के बाईं ओर के अक्षर कौन सी कुंजी से मिटते हैं, यानी बैक स्पेस कुंजी से मिट जाते हैं। अगला क्वेश्चन, एक दस्तावेज के सभी सामग्री को चयनित करने के लिए हम प्रयोग करते हैं Ctrl+A का प्रयोग करते हैं। Ctrl+A बराबर होता है कट सेलेक्टेड और ऑल आइटम, जितने भी आइटम। अगला क्वेश्चन, PCI का विस्तारित रूप है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। अगला क्वेश्चन, SATA का विस्तारित रूप क्या है। SATA का जो विस्तारित रूप है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। परम 8000 जो है भारतीय कंप्यूटर है। परम 8000 भारत का है। मीरा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का है। तिहाने 2 जो है चीन का है और टाइटन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन, बारकोड रीडर है। बारकोड रीडर जो है एक इनपुट युक्ति है। अगला क्वेश्चन, पेन ड्राइव इस्तेमाल की जाती है। पेन ड्राइव जो है भंडारण हेतु इस्तेमाल की जाती है। अगला क्वेश्चन, टिम बर्नर-ली द्वारा दी गई अवधारणा है, वो है WW है, HTML है और सीमेंटिक वेब है। अगला क्वेश्चन, किसी फाइल का नाम बदलने के लिए इस फंक्शन की कुंजी को इस्तेमाल करते हैं, यानी F2 का इस्तेमाल रीनेम करने के लिए किया जाता है, यानी फाइल का नाम बदलने के लिए F2 कुंजी का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम खाली जगह के कार्य हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कार्य है मेमोरी मैनेजमेंट है, प्रक्रिया मैनेजमेंट है और फाइल मैनेजमेंट है, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य हैं। अगला क्वेश्चन, बाइनरी प्रणाली में 8 खाली जगह के द्वारा व्यक्त किया जाता है। 8 जो है 1000 के द्वारा व्यक्त किया जाएगा, यानी संख्या को बाइनरी में बदलने के लिए हम 2 से भाग देते हैं और भागफल को हम नोट करते जाते हैं और तब तक भाग देते हैं जब तक कि 1 ना आ जाए। अब जब पढ़ते हैं ऑक्टल संख्या। ऑक्टल संख्या प्रणाली में केवल 8 अंक यानी 0 से लेकर 7 तक होते हैं। प्रत्येक संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 के साथ इस नंबर प्रणाली में दर्शाती है। इसका बेस जो है 8 होता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम का आधार 8 है क्योंकि इसमें केवल 8 अंक होते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी कुंजियों के संयोजन से पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में नया स्लाइड जोड़ा जा सकता है, वो Ctrl+M दबाकर
जोड़ा जा सकता है। कंट्रोल प्लस एम पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में नया स्लाइड यानी कंट्रोल प्लस एन पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में तथा नया प्रस्तुतिकरण कंट्रोल प्लस एक्स कट के लिए दबाए और अंडू के लिए कंट्रोल प्लस जेड दबाते हैं। अगला क्वेश्चन, विंडोज़ में किसी फाइल या फोल्डर को हमेशा जो मिटाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं शिफ्ट प्लस डील का इस्तेमाल करते हैं। शिफ्ट प्लस डील की सहायता से परमानेंट डिलीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, HDMI का विस्तारित रूप क्या है? यानी HDMI जो पोर्ट है उसकी जो फुल फॉर्म होती है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा फॉन्ट स्टाइल MS वर्ड में नहीं है? MS वर्ड में बोल्ड है, रेगुलर है, इटैलिक्स है, पर सबस्क्रिप्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन, ASCII कोड का विस्तारित रूप क्या है? ASCII जो कोड का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला क्वेश्चन, इनमें से इनपुट आउटपुट युक्ति नहीं है। ALU जो है ना तो इनपुट युक्ति है ना ही आउटपुट युक्ति है। ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये जो है तार्किक क्रियाएं करती है। अगला क्वेश्चन, दस्तावेजों को सेव करते समय सेव और सेव एज में क्या अंतर है? यानी ऑप्शन है बी और सी, यानी सेव उस दस्तावेज को संग्रहित करेगा जो पहले से ही किसी स्थान में संग्रहित है और सेव एज हमें नाम और स्थान बदलने की अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन, ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प क्या है? उनमें हमेशा @ का चिन्ह होता है, ये भी सही है, और इनमें खाली स्थान नहीं हो सकता, ये भी सही है, यानी दोनों ही सही हैं। कोई भी ईमेल एड्रेस में ये जरूरी 2 शर्तें हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है? जावा स्क्रिप्ट जो है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की किस मेमोरी को रैम से अक्सर प्रयोग की जाने वाली सूचनाओं को संग्रह करने में प्रयोग किया जाता है? यानी कैश मेमोरी है। अगला क्वेश्चन, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कहलाते हैं, ये पेज ओरिएंटेशन है। अगला क्वेश्चन, निम्न करैक्टर में किसका ईमेल एड्रेस में विशेष महत्व होता है? ईमेल एड्रेस में @ का साइन जरूर होता है। अगला क्वेश्चन, पैन का पूरा नाम क्या है? पैन का जो पूरा नाम है पर्सनल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? मून टोपोलॉजी नहीं होती है, ट्री टोपोलॉजी होती है, स्टार टोपोलॉजी होती है और मैश टोपोलॉजी होती है। अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल 2010 के क्विक सिलेक्ट में निम्न में से कौन से ऑप्शन होते हैं? यानी A और B होते हैं, सिलेक्शन A और B दोनों, टॉगल फिल्टर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा निर्देश MS वर्ड 2010 में कॉपी फॉर्मेटिंग के लिए उपयोग किया जाता है? कॉपी फॉर्मेटिंग के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस C का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, DBMS ACID प्रॉपर्टीज का अनुसरण करता है। ACID का मतलब क्या है? ACID का मतलब होता है ऑटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन व ड्यूरेबिलिटी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ई वॉलेट का वैध उदाहरण है? ई वॉलेट का जो वैध उदाहरण है वो पेटीएम है। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खाली जगह का आस है उस रूप से है जिससे जैसा हमारा पाठ्य दिखाई देगा, वो है फॉर्मेटिंग। अगला क्वेश्चन, खाली जगह को स्प्रेडशीट कहा जाता है, वर्कबुक को स्प्रेडशीट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ईमेल भेजने के दौरान संदेश की सामग्री का वर्णन करता है, यानी सब्जेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन, कंट्रोल पैनल में विकल्प किसके द्वारा हम डिवाइस की ऊर्जा खपत का प्रबंधन कर सकते हैं? यानी पावर विकल्प की सहायता से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट में हेडर और फुटर लगाने का क्या उपयोग है? इसका जो उपयोग है ऑप्शन बी है, इसका उपयोग डॉक्यूमेंट में उस पार्ट को शामिल करने के लिए किया जाता है जिसे प्रत्येक पृष्ठ पर दोहराया जाना है, जैसे कंपनी का नाम हो और पृष्ठ संख्या हो। अगला क्वेश्चन, खाली जगह एक प्रकार के वायर्ड यानी केबल हैं जिसमें इंसुलेशन से घिरा एक केंद्रीय तार होता है और फिर ब्रेडेड तार की एक ढाल होती है। ये जो परिभाषा है वो कोएक्सियल तारों की है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कुंजी का लाभ नहीं है? प्राथमिक कुंजी का लाभ नहीं है, ये नहीं है कि सभी प्राथमिक कुंजी के लाभ हैं। अगला क्वेश्चन, विद्यालयों को बच्चों के लिए होमवर्क करने में कंप्यूटर का उपयोग कैसे किया जाता है? ऑप्शन ए सही है कि डॉक्यूमेंट बनाकर, एक्सेल वर्कशीट बनाकर और इंटरनेट के उपयोग से बच्चों के होमवर्क करने में मदद मिलती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें।
ऑप्शन ए सही है कि इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मान लें कि वर्कशीट की सामग्री ऐसी है कि जब प्रिंट आउट लेते हैं तो यह एकाधिक पृष्ठों में आएगा, यानी एक से ज़्यादा पृष्ठों में आएगा। और अब आप उसी वर्कशीट के प्रिंट आउट को MS एक्सेल 2010 में एक पेज प्रिंट में लेना चाहते हैं तो इसका उपयोग करते हैं, यानी फिट शीट ऑन वन पेज का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों की श्रेणी में है? फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है। ये सोशल नेटवर्किंग साइट हैं। अगला क्वेश्चन, डेटा क्या है? यह कच्चे असंसाधित तथ्यों सहित पाठ, छवि, संख्या और ध्वनि है। अगला क्वेश्चन, खाली जगह का उपयोग वर्तमान विंडो को दो हिस्सों में विभाजित करने के लिए किया जाता है ताकि एक ही समय में एक ही दस्तावेज के विभिन्न अनुभागों को देख सकें, वो है स्प्लिट विंडो। अगला क्वेश्चन, किसी नेटवर्क रणनीति में सभी नोड क्लाइंट और सर्वर के रूप में कार्य करते हैं, यानी पीयर टू पीयर करते हैं। अगला क्वेश्चन, बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाएगी, वो 111 द्वारा लिखी जाएगी। बाइनरी कोड में संख्या ज्ञात करने के लिए संख्या को 2 से भाग दिया जाता है और तब तक भाग दिया जाता है जब तक कि संख्या का भागफल से ख़त्म ना हो जाए। अगला क्वेश्चन, यूनिकोड इनकोड परियोजना एक वर्ड अथवा अंक का कितने समूह में प्रतिनिधित्व करती है, यानी 16 बिट में करती है। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड 2010 में आप खाली जगह का उपयोग कर पाठ की रेखा के ऊपर छोटे अक्षरों को लिख सकते हैं, यानी ये जो है सुपर स्क्रिप्ट की सहायता से संभव है। सुपर स्क्रिप्ट की सहायता से आप पावर लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, पहला वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध कंप्यूटर कौन सा है? यूनिवेक है। यूनिवेक पहला कंप्यूटर है जो कॉमर्शियल के लिए यूज किया जाता था। अगला क्वेश्चन, URL का सही उदाहरण क्या है? URL का सही उदाहरण है http www.example.com, ये सही है। अगला क्वेश्चन, खाली जगह एक सेवा मॉडल है जिसमें डेटा को अनुरक्षित रखा प्रबंधित किया जाता है, दूरस्थ रूप से बैकअप लिया जाता है और नेटवर्क पर उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराया जाता है। ये क्लाउड स्टोरेज के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सबसे उपयुक्त विकल्प है ऑप्शन डी, यानी MS वर्ड 2010 में Ctrl+Z का उपयोग अनडू ऑपरेशन के लिए किया जाता है और रीडू ऑपरेशन के लिए Ctrl+Y का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम वैध उदाहरण नहीं है? गूगल क्रोम नहीं है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS-DOS है और गूगल एंड्रॉयड भी है। अगला क्वेश्चन, विंडोज 10 में स्नैप असिस्ट का उपयोग क्या है? आप एकाधिक विंडोज के साथ एकल स्क्रीन पर एकाधिक ऐप्स चला सकते हैं, यानी आप एक विंडो में एक दस्तावेज लिख सकते हैं, अपनी ट्विस्टेड फीड को दूसरे में देख सकते हैं और इसी तरह और भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, आकार और अवधि पर आरोही क्रम में नेटवर्क की प्रकार का चयन करें, व्यवस्था का चयन करें। सबसे बड़ा जो नेटवर्क होता है वैन होता है, फिर उससे छोटा होता है मैन, फिर उससे छोटा होता है लैन और फिर सबसे छोटा होता है पैन। पैन की फुल फॉर्म होती है पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन की फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। सबसे बड़ा नेटवर्क है वैन, सबसे छोटा नेटवर्क है पैन। अगला क्वेश्चन, खाली जगह एक विशेष सुरक्षा प्रणाली है जो बाहरी खतरे के खिलाफ किसी संगठन के नेटवर्क की सुरक्षा के लिए डिजाइन की गई है, वो फायरवॉल है। अगला क्वेश्चन, वक्तव्य यानी वाक्य फर्स्ट है कि न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम NTFS का पूर्ण रूप है और कथन नंबर 2 है MS एक्सेल में सेल रॉ और कॉलम का प्रतिच्छेदन यानी इंटरसेक्ट होता है, यानी ये दोनों ही सही हैं। NTFS की फुल फॉर्म होती है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम और रॉ और कॉलम के प्रतिच्छेद यानी इंटरसेक्ट पॉइंट को सेल कहते हैं, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन, निकनेट क्या है? निकनेट भारत के प्रत्येक जिलों को जोड़ने वाला नेटवर्क है। अगला क्वेश्चन, डेजी व्हील एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर है। अगला क्वेश्चन, वेब ब्राउज़र में खाली जगह पर वांछित संसाधन का URL इनपुट करें और प्रदर्शित करें, यानी एड्रेस बार में आप URL टाइप करते हैं। अगला क्वेश्चन, खाली जगह का अर्थ डेटाबेस में रखा डाटा एक्यूरेट यानी सही और रिलायबल यानी भरोसेमंद है, वो डाटा इंटीग्रिटी
की विशेषता है। अगला क्वेश्चन, ARPANET क्या है? ये विश्व का पहला वैन वाइड एरिया नेटवर्क है। ARPANET का संक्षिप्त रूप इस प्रकार है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अगला क्वेश्चन, लॉग हॉल नेटवर्क कहा जाता है, यानी वैन को लॉग हॉल नेटवर्क कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कच्चे तथ्य खाली जगह कहलाते हैं जबकि अर्थपूर्ण डाटा खाली जगह बन जाता है, यानी डाटा और सूचना ऑप्शन बी, यानी कच्चे तथ्य जो हैं डाटा कहलाते हैं जबकि अर्थपूर्ण जो डेटा होता है वो सूचना बन जाता है। अगला क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा है, नंबर और अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर। अगला क्वेश्चन, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं, ये डाटाबेस कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन डेटा को छोटे से बड़े के हिसाब से प्रदर्शित करता है? बिट, बाइट, कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डेटाबेस, यानी सबसे छोटा बिट है और सबसे बड़ा बिट डेटाबेस है। अगला क्वेश्चन, फोर्ट्रान, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए नींव का पत्र कहा जाता है, यानी बेसिक। अगला क्वेश्चन, किसी दस्तावेज में हेडर पेज के किस भाग में दिया जाता है? जो हेडर जो दिया जाता है पेज के टॉप यानी ऊपरी भाग में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड में पेज नंबर व लाइन नंबर शब्दों की संख्या एवं प्रूफ बटन को दर्शाता है, वो स्टेटस बार दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खोली गई फाइल्स को दोबारा खोलने का अवसर देती है और ऐसी फाइल्स जो बार बार उपयोग में ली जा रही है को पिन करने में मदद करती है, वो रिसेंट करती है। ये रिसेंट फाइल की विशेषता है। अगला क्वेश्चन, टेबल ऑफ कंटेंट से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? यानी ये सभी सही है कि टेबल ऑफ कंटेंट्स को अपडेट किया जा सकता है, ये सही है। दूसरा ये सही है, टेबल ऑफ कंटेंट्स को किसी डॉक्यूमेंट के शुरुआत में इंसर्ट किया जा सकता है, ये सही है। स्टाइलिश बॉक्स से हेडिंग एवं सब हेडिंग टैग उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन, वर्ड डॉक्यूमेंट में लागू किए गए बैकग्राउंड कलर और इफेक्ट किस व्यू में दिखाई नहीं देते? ये प्रिंट प्रीव्यू में दिखाई नहीं देते हैं। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड 2003 संस्करण में किसी दस्तावेज के व्यू को देखने के लिए विकल्प है, वो उपयुक्त सभी हैं, यानी आउटलाइन, प्रिंट लेआउट, ये सही है। व्यू लेआउट व्यू और रीडिंग लेआउट व्यू, यू सही है। और नॉर्मल व्यू यानी यू भी सही है। अगला क्वेश्चन, यदि पावर पॉइंट में आप स्लाइड्स का क्रम बदलना चाहते हैं तो आप कौन सा व्यू यूज करेंगे? आप स्लाइड सॉर्टर व्यू का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन, पावर पॉइंट में कंट्रोल+E कमांड का यूज होता है टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए, यानी केंद्रीय में करने के लिए कंट्रोल+U का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, हैंडआउट का यूज करके कितनी स्लाइड्स को एक ही पेज पर प्रिंट किया जा सकता है? यानी उपयुक्त सभी, 1 हो, 6 हो, 9 हो, यानी सभी को प्रिंट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, यदि पावर पॉइंट में आप स्लाइड्स के केवल टेक्स्ट देखना चाहते हैं तो आप इनमें से कौन सा टैब यूज करेंगे? आप आउटलाइन टैब का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन, जब आप अपने कंप्यूटर में कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो यह किस मेन्यू में जुड़ता है? यह जो है ऑल प्रोग्राम मेन्यू में जुड़ता है। अगला क्वेश्चन, वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन नाम होता है, वो डॉक होता है। अगला क्वेश्चन, मोशन पिक्चर क्लिप में बदलाव करने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है? ये वीडियो एडिटिंग का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है, ये आयाम मॉड्यूलेशन यानी AM द्वारा होता है। और जो FM में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का यूज होता है। अगला क्वेश्चन, 2G स्पेक्ट्रम में G शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? G का मतलब होता है जनरेशन मतलब पीढ़ी। अगला क्वेश्चन, मोबाइल फ़ोन में प्रयुक्त CDMA प्रौद्योगिकी है, यानी CDMA जो टेक्नोलॉजी है उसकी फुल फॉर्म होती है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अगला क्वेश्चन, सिम का पूरा नाम क्या है? जो सिम का जो पूरा नाम है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल है। अगला क्वेश्चन, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है कहलाता है, ये वैन कहलाता है। वैन की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन, माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से जोड़ने वाली व्यवस्था क्या है? ये जो है मोडेम है। मोडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सभी स्टोरेज डिवाइस के उदाहरण हैं सिवाय प्रिंटर की, यानी प्रिंटर को छोड़कर ये सभी स्टोरेज डिवाइस हैं। टैब ड्राइव है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है और CD ड्राइव है, ये स्टोरेज इकाई हैं। अगला क्वेश्चन,
कंप्यूटर फाइल में फाइल नाम एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है फाइल का टाइप पता करने में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर के 4 कार्यों का सही क्रम है? यह है इनपुट, इनपुट के बाद प्रोसेस, प्रोसेस के बाद आउटपुट, आउट के बाद स्टोरेज। अगला क्वेश्चन, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में खाली जगह मुख्य स्क्रीन का एरिया होता है जो कंप्यूटर के ऑन होने और विंडोज लॉग ऑन करने के बाद दिखाई देता है। ये डेस्कटॉप होता है। अगला क्वेश्चन, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल प्लस एफ शॉर्टकट की खाली जगह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो है फाइल फोल्डर को सर्च करने के लिए किया जा सकता है। यदि आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई फाइल या फोल्डर को सर्च करना है तो आप कंट्रोल प्लस एफ शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में खाली जगह नाम का एक ग्राफिक्स एप्लीकेशन होता है, वो पेंट है, PINT। अगला क्वेश्चन, बाय डिफ़ॉल्ट कोई फाइल निम्न में से किस लोकेशन में जाकर सेव होती है? वो माई डॉक्यूमेंट में जाकर सेव होती है। अगला क्वेश्चन, डेस्कटॉप पर डाला गया डेटा सामान्यतः किस ड्राइव में सेव होता है? वो C ड्राइव में सेव होता है। अगला क्वेश्चन, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज प्लस F1 शॉर्टकट की खाली जगह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो विंडोज हेल्प को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन, स्टार्ट बटन किस बार में होता है? वो टास्क बार में होता है। अगला क्वेश्चन, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी ने बनाया? ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया। अगला क्वेश्चन, किसी विंडो के टाइटल बार के मैक्सिमाइज ऑप्शन पर क्लिक करने पर विंडोज खाली जगह हो जाएगी यानी फुल स्क्रीन हो जाएगी। अगर आप टाइटल बार के मैक्सिमाइज ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो विंडोज जो है फुल स्क्रीन यानी बड़ी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सलों की संख्या को स्क्रीन का खाली जगह कहते हैं यानी रिजोल्यूशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी फाइल या फोल्डर की साइज को पता करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? वो प्रॉपर्टीज़ का यूज किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, किसी फाइल को रिसाइकिल बिन में भेजे बिना डिलीट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? वो है शिफ्ट प्लस डिलीट, यानी इससे परमानेंट डेटा डिलीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, विंडोज डेस्कटॉप पर खाली जगह द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट दर्शाए जाते हैं, आइकन द्वारा दर्शाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, MS विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ये GUI है। GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला क्वेश्चन, रन डायलॉग बॉक्स से ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ये है विंडोज़ की +R। अगला क्वेश्चन, कॉपी कमांड द्वारा सेव की गई फाइल अस्थायी रूप से कहाँ सेव होती है? ये क्लिपबोर्ड में सेव होती है। अगला क्वेश्चन, विंडोज़ 95, विंडोज़ 98 और विंडोज़ NT क्या हैं? ये ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। अगला क्वेश्चन, रिसाइकिल बिन ऑप्शन कहाँ पाया जाता है? ये जो है डेस्कटॉप पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? ये लोगो है। लोगो जो है बच्चों द्वारा यूज किया जाता है, ये जो प्रोग्रामिंग भाषा है। अगला क्वेश्चन, एक ही डाटा को कई जगहों पर सेव करना जो है रिडंडेंसी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, विंडोज़ की डिस्प्ले को बड़ा करने के लिए कौन सा बटन यूज किया जाता है? वो मैक्सिमाइज का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, असेंबली लैंग्वेज जो है लो लेवल लैंग्वेज है यानी ये निम्न स्तरीय भाषा है। अगला क्वेश्चन, C बेसिक, कोबोल और जावा उदाहरण हैं, ये जो है हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण हैं यानी ये उच्च स्तरीय भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ड प्रोसेसर तथा स्प्रेडशीट उदाहरण हैं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन, लोगो भाषा का प्रयोग किया जाता है, ये बच्चों की शिक्षा में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? ये MS पावर पॉइंट का यूज किया जाता है यानी ऑप्शन B। प्रोलोग भाषा विकसित हुई थी, ये 1972 में विकसित हुई थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा फंक्शन MS Excel 2010 में टेक्स्ट स्ट्रिंग की लंबाई देता है? ये लेन देता है, LEN। अगला क्वेश्चन, विंडोज़ 10 में बैकग्राउंड में चल रहे वर्तमान प्रोग्राम के आइकन कौन रखता है? ये सिस्टम ट्रे रखता है। अगला क्वेश्चन, एक वेबसाइट कंप्यूटर सिस्टम पर होस्ट की जाती है जिसे हम खाली जगह कहते हैं यानी उसे वेब सर्वर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है यानी वायरस है? वायरस आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए नुकसानदायक है। अगला क्वेश्चन, बायोस का पूरा नाम क्या है यानी बायोस का फुल फॉर्म क्या है? बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला क्वेश्चन, आप जीमेल में ईमेल संदेश कैसे लिख सकते हैं यानी आप कंपोज पर क्लिक करके ईमेल संदेश लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन,
मॉनिटर के रिजोल्यूशन से आप क्या समझते हैं? यह पिक्सल की अधिकतम संख्या है जो मॉनिटर क्षैतिज और लंबवत प्रदर्शित कर सकता है। अगला क्वेश्चन, मान लीजिए आप प्रत्येक पृष्ठ पर कंपनी के नाम और पेज नंबर जैसे टेक्स्ट को दोहराना चाहते हैं, तो MS वर्ड 2010 में कौन सी सुविधा उपयुक्त है? यानी हेडर और फुटर और सुविधा जो है उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल स्वचालित रूप से प्रत्येक नई तालिका के लिए पहला फील्ड ID के नाम से बनाता है, उस ID का उपयोग क्या है? यानी रिकॉर्ड की विशिष्ट पहचान करने के लिए। अगला क्वेश्चन, VoIP का पूरा नाम क्या है? VoIP का फुल फॉर्म होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन, विंडोज 10 में कंप्यूटर पर प्रत्येक सेटिंग तक पूर्ण पहुंच कौन से उपयोगकर्ता अकाउंट रखता है? यानी एडमिनिस्ट्रेटर रखता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल 2010 टूल किसी अज्ञात मान की गणना करने के उद्देश्य से पिछला काम करता है? ये पिवोट टेबल है। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड में कौन सी शॉर्टकट की स्पेलिंग चेक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है? F7 कुंजी है। MS वर्ड में स्पेलिंग चेक करने की सुविधा होती है। यदि शब्द की स्पेलिंग गलत होती है तो उसके नीचे लाल लाइन यानी रेड लाइन आ जाती है, और यदि ग्रामर संबंधी गलती होती है तो वाक्य के नीचे हरी लाइन आ जाती है। इन गलतियों को स्पेलिंग टूल और ग्रामर टूल की सहायता से सही किया जा सकता है। इसकी शॉर्टकट कुंजी जो होती है F7 होती है। जिस शब्द या वाक्य में गलती होती है उस पर राइट क्लिक करने पर सुझाव दिखाई देने लगते हैं, जिसमें से सही सुझाव का चयन यानी सिलेक्शन कर लिया जाता है और उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सेल का रेफरेंस होता है? सेल का रेफरेंस होता है A1। अगला क्वेश्चन, वर्ड टेबल में रॉ और कॉलम की न्यूनतम संख्या होती है। एक रॉ होती है और एक कॉलम होती है। अगला क्वेश्चन, ये न्यूनतम संख्या है। अगला क्वेश्चन, ड्रॉप केस का उपयोग किस लिए किया जाता है? ड्रॉप केस का उपयोग जो है पैराग्राफ की शुरुआत के पहले अक्षर को बड़ा करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मैक्रोज क्या है? मैक्रोज MS वर्ड में बनाया गया छोटा प्रोग्राम है जो VBA का उपयोग करके हमेशा के टास्क को ऑटोमेट करता है। अगला क्वेश्चन, Shift+Delete शॉर्टकट की का प्रयोग खाली जगह के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग जो है बिना रिसाइकिल पिन में रखे आइटम को परमानेंट डिलीट करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड के स्टेटस बार पर EXT इंडिकेटर से क्या संकेत मिलता है? इससे संकेत मिलता है एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड टर्न ऑन है या ऑफ है। अगला क्वेश्चन, Ctrl+I शॉर्टकट की का प्रयोग खाली जगह के लिए किया जा सकता है, यानी सिलेक्टेड टेक्स्ट को इटैलिक फॉर्मेट अप्लाई करने के लिए किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा MS वर्ड का वैध वर्जन नहीं होता है? ऑफिस विस्टा नहीं होता है, ऑफिस 2007 है, ऑफिस 2003 है, ऑफिस 2007 है, 2010 है। अगला क्वेश्चन, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया था? ये जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन, डाटा संगठन में एक डाटा क्रमानुक्रम में आरोही क्रम व्यवस्थित है, बिट बाइट फील्ड रिकॉर्ड और फाइल। अगला क्वेश्चन, खाली जगह एक कंप्यूटर में साधारण एक संयोजन है जहां यूजर के लिए बहुत सारी डिस्क ड्राइव हैं, एकल डिस्क ड्राइव के रूप में प्रतीत होती है, वो डिस्क एरे है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपका ये छोटा सा प्रयास हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिमिनलों द्वारा गलत तरीके से यूजर की व्यक्तिगत सूचना को प्राप्त करने चुराने का प्रयास करना ताकि उनकी रिसोर्सेज से लाभ प्राप्त किया जा सकता है, ये जो है आइडेंटिटी थेफ्ट कहलाता है, यानी पहचान चोरी करना कहलाता है। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड में लैंडस्केप मोड होता है जब पेपर होता है चौड़ाई की तुलना में लंबा होता है। अगला क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर का उपयोग करते हुए एक डॉक्यूमेंट के निर्माण, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, स्टोरिंग, रिट्राइविंग तथा प्रिंटिंग के लिए एक सामान्य पद है वर्ड प्रोसेसिंग है। थैंक यू दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी आई? अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसका सेकंड पार्ट देखने के लिए इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर करें, जिससे उनकी भी नॉलेज बढ़े, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम दे रहे हों, क्योंकि कंप्यूटर नॉलेज सब में पूछी जाती है और